Good morning, students. We have already covered the topic business environment in the last class. Now we are going to start our next topic, that is planning. That is your fourth chapter in your book. Planning. First of all, we will clear that what is the concept of planning. Planning is just simply thinking beforehand. कि कोई भी काम करने से पहले सोचना प्लानिंग है. अंडर इट सिंपली इट इज डिसाइडेड व्हाट टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन. सो पहले से सोचना क्या है, प्लानिंग है. फीचर्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला है इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. इट मीन जो प्लानिंग की जाती है वो पहले से किसी टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है. अगर किसी बिजनेस का कोई टारगेट नहीं होगा तो इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज किस लिए कर रहे हैं किसी को पता नहीं होगा. सो ऑब्जेक्टिव इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग. डिटर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक हो सकता है कि कोई एक बिजनेस ये डिसाइड करें हमने अपनी सेल्स को 1 करोड़ से बढ़ाना है, 10% से प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं. So all these are part of planning. Second is planning is primary function of management. Planning जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, बाकी फंक्शन इसके बाद परफॉर्म होंगे. अगर प्लानिंग नहीं की जाती तो बाकी सारे फंक्शन जो हैं वो बेसलेस माने जाएंगे. और बाकी सारे फंक्शन है क्या, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग परवेसिव है. परवेसिव मीन्स कि प्लानिंग जो है एवरी मैनेजर को करना पड़ता है, चाहे वो हायर लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, लोअर लेवल पे है. लेकिन डिफरेंस इतना है कि हायर लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं उनका प्लानिंग वर्क ज़्यादा होता है और जो मीडियम और लोअर लेवल पे होते हैं उनका प्लानिंग वर्क कंपैरेटिवली कम होता है. इसी तरह से चाहे एक प्लानिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या इसके अलावा कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है तो भी उस पर प्लानिंग करनी पड़ती है. इवन आर डेली लाइफ वी आल्सो प्लान फॉर द डे कि आज हमने किस टाइम क्या करना है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. आज हमने हो सकता है किसी पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए प्लान बनाए, तो जैसे ही वो प्लान कंप्लीट हो जाते हैं, 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए प्लान बनाते हैं. तो प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. हो सकता है कि हम प्लान को रिवाइज या हो सकता है कि हम प्लानिंग में कुछ चेंजेस करके फिर नए प्लान बनाएं. प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक होती है क्योंकि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं. ऑल द क्वेश्चंस जो भी हम रेज होते हैं हमारे माइंड में वो सारे फ्यूचर से रिलेटेड है. इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना ही प्लानिंग का पार्ट है. प्लानिंग डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व करता है. प्लानिंग जो है आज के टाइम में बहुत नेसेसिटी है क्योंकि किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं. तो प्लानिंग में उन सभी तरीकों को फाइंड आउट करके बेस्ट वन मेथड को सेलेक्ट किया जाए और बाकियों को रिजेक्ट. सो नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है प्लानिंग जो है एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट वन को चूज करते हैं. एंड प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है. इट मीन्स कि माइंड में प्रोसेसिंग चलती है इस चीज की कि हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. इट इज नॉट ए पेपर वर्क. हो सकता है पेपर वर्क भी हो सकता है बट पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू आफ्टर फीचर्स ऑफ प्लानिंग इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. यानी कि प्लानिंग करने के इम्पोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग जो है आपको ये बता देता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. बिजनेस में सिंपली ये क्लियर करना कि आपने करना क्या है, दैट इज डन बाय प्लानिंग. सो अकॉर्डिंगली सभी एम्प्लॉयज को एक तरह से डायरेक्शंस मिल जाती हैं कि आप सब ने अपने एफर्ट्स इस चीज़ के लिए मूव करने हैं.
इस तरह से प्लानिंग जो है सभी के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है कि हमने इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सेकंड इज प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वी कांट एंटिसिपेट एग्जैक्टली कि फ्यूचर में क्या होगा, बट प्लानिंग करने से हम बेस्ट पॉसिबल वे सिचुएशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई जो रिस्क होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग reduce overlapping and wasteful activities. Under planning, future activities are planned in order to achieve objectives. जिसकी वजह से होगा क्या, जो प्रॉब्लम्स कब रेज होंगी, कहाँ रेज होंगी, कैसे रेज होंगी, ये सारा कुछ पहले से, तो इसकी वजह से बहुत सी कंफ्यूजन्स और डिसऑर्डर्स जो हैं पहले से ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारी सिचुएशंस में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना कि किस किस डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है बनाना आसान हो जाएगा, और जिसकी वजह से कोई भी ओवरलैपिंग या डबलिंग एक्टिविटीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसमें हम किसी भी काम को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट ढूंढेंगे, और जो बेस्ट वन अल्टरनेट होगा वो हम चूज करेंगे। सो वाइल मेकिंग दीज एफर्ट्स हमारे माइंड में बहुत से आइडियाज आएंगे, जिसको हम डीपली पहले स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा बेस्ट वन कौन सा है। तो दिस मीन्स वाइल डूइंग प्लानिंग जो है हम न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं विच ब्रिंग्स द इनोवेशंस। आफ्टर दैट प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग की वजह से डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत से अल्टरनेट आ जाते हैं। अल्टरनेट चूज करना इज अ डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग जो है ऑल ओवर टारगेट सेट करती है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग है। आफ्टर दैट 6 पॉइंट इज प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फ्रॉम कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग मीन्स स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड्स का मीनिंग है कि आपके लिए एक तरह से टारगेट्स सेट हो गए हैं जो आपने फ्यूचर में अचीव करने हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले से ये सेट कर लिया जाता है। और द लास्ट फंक्शन जो कि कंट्रोलिंग है, उसमें ये चेक किया जाता है जो आपका एक्चुअल वर्क परफॉर्म हुआ क्या वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था, प्लानिंग किया था। जो हमने टारगेट सेट किए थे उतना अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग के लिए जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हैं? वो प्लानिंग है। प्लानिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए और कंट्रोलिंग में हम उनको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके अपने डाइवर्शंस यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई ज़रूरत होती है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना हो। सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी प्लानिंग में कुछ वीक पॉइंट हैं, कुछ लूज पॉइंट है। वी हैव टू आल्सो learn that, and it is very important topic of your chapter. And first is planning जो है all over rigidity create करता है, यानी कि अगर आपने कोई प्लान बना लिया आप एफर्ट्स यही करते हो कि आप जो वर्क करो उसी के अकॉर्डिंग करो, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। बट बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको चेंज नहीं करते तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। और ज़्यादातर मैनेजर्स यही कोशिश करते हैं कि जो प्लानिंग की जाए वही फॉलो की जाए। बट अगर हम ये कहें कि वही फॉलो करें तो इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम एनवायरनमेंट देखें, हमें हमेशा प्लानिंग जो करनी चाहिए वो कैसी करनी चाहिए,
फ्लेक्सिबल करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है। तो इंटरनल फैक्टर्स तो वो हैं जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। सो अकॉर्डिंगली प्लानिंग में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। सो दिस इज द वीक पॉइंट कि प्लानिंग जो है हमारे लिए एक एरिया फिक्स कर देता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है ऑल ओवर एक फ्यूचर एस्टिमेट पे बेस्ड है और फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वी कांट एग्जैक्टली एंटिसिपेट। देयरफॉर प्लानिंग जो है ऑल ओवर उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी कि हमारे ऐसे एस्टिमेट कितने सही निकलते हैं। और लॉन्गर पीरियड के लिए जनरली जो है प्लानिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती भी नहीं है, क्योंकि जितना पीरियड लॉन्ग होगा उतना ही एनवायरनमेंट में चेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में आप ये कह सकते हो प्लानिंग वर्क नहीं करती। जैसे आप ये कह सकते हो एक कंपनी ने आइडिया लगाया कि गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बारे में कि उसकी परमिशन दे दी जाए। इस होप से सेम कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, बट गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। इन दिस वे द रॉन्ग एंटिसिपेशन प्रूव्ड ऑल प्लानिंग रॉन्ग। सो वी कैन से दैट कि हम उस केस में प्रॉफिट बचाने की बजाय लॉस बियर कर लेंगे। तो प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। थर्ड लिमिटेशन इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में हम सारी एक्टिविटीज पहले से सोच लेते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जिसकी वजह से हर कोई उसी के अकॉर्डिंग काम करता है और उनके माइंड में पहले से एक क्लियर होता है कि ये प्लान है, जिसकी वजह से वो इंटरनली अपनी तरफ से डिस्कवर करने की कोशिश ही नहीं करते कि इस काम को और करने का नया मेथड हो सकता है जो हमारे काम को इजी बना सकता है या सिंपल बना सकता है। दिस मीन्स वहाँ पर सोचने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दिस मीन्स नए आइडियाज़ आते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी क्या होती है, कम होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है स्मॉल वर्क नहीं कह सकते, रियली बिग प्रोसेस। प्लानिंग जो है मीनिंगफुल होता है जब आप ये कहेंगे कि एक लॉन्ग पाथ से होकर जाए, लॉट ऑफ टाइम लगाए, उसके बाद वो अचीव हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स अपना बहुत सारा टाइम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उनको चेक करने में ही वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि बहुत से लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज सिर्फ प्लानिंग करने की एक्टिविटीज़ में ही बिजी रह जाते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस के लिए प्लानिंग करना भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट नहीं है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है ऑल ओवर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग रन की प्रोसेस है, जिसमें आप बहुत सारा टाइम भी इन्वॉल्व करते हो। कई बार इमरजेंसीज की वजह से वो प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है। कई बार अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं हम उसका एडवांटेज भी नहीं ले पाते। तो इन दैट सिचुएशन हमें इमीडिएट डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द मैनेजर थिंक्स ऑफ कंप्लीटिंग द प्लानिंग प्रोसेस बिफोर टेकिंग सम डिसीजन, ये पॉसिबल होता है कि वो सिचुएशन और बुरी हो जाए, कि हम प्रॉफिट अर्न करने की बजाय लॉस की सिचुएशन में आ जाए। तो प्लानिंग जो है कई बार इतनी लेंथी प्रोसेस बन जाती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है कि एक्शन लेने में हम डिले हो जाते हैं। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कई बार मैनेजर ये सोचते हैं कि प्लानिंग ने सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्लानिंग आपके वर्क को थोड़ा इजी जरूर कर देती है, लेकिन आप रियल वर्क को बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच ले कि हमने प्लानिंग कर लिया उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए, तो दैट इज रॉन्ग। प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो सिर्फ फॉल्स सेंस है सिक्योरिटी की, और ये एक तरह से केयरलेसनेस होगी।
सो वी कैन से दैट सिर्फ प्लानिंग करना सक्सेस की अश्योरिटी नहीं है, एफर्ट्स जो है फिर भी करनी पड़ती हैं. सो वी कैन से दैट आफ्टर हैविंग स्टडीड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि प्लानिंग अननेसेसरी है, ये सिर्फ लग्जरी है, सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड कर सकती हैं. बट इन रियलिटी इट इज़ डिफरेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. इसको सफिशिएंट अटेंशन देने की ज़रूरत है. अब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि प्लान्स शुड बी फॉर नोट, हमें प्लान बनाने चाहिए या नहीं. बट प्लान तो हमें बनाने चाहिए, लेकिन कितने अच्छे से बनाने चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा. द प्लान्स कैन बी मेड इफेक्टिव आफ्टर रिमूविंग all the problems coming in the way. So planning is required everywhere, but planning करने के बाद ये रिलैक्स होना कि अब हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, that is wrong. So planning करो, that is the important, but उसको effective way से करो. So we can remove these limitations. So students, these are the topic of planning. आज हमने 3 टॉपिक्स किए हैं इसके प्लानिंग कंसेप्ट के साथ, फीचर्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस. एंड नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास